बागेश्वर धाम के दरबार में आज लोग पहुंचे, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ महिलाएं पहुंची हुई है, पुरुषों की संख्या। हम महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं आज दरबार में आए, कैसा लगा आज आपको? ये हमारा पहला अवसर था जो हम दरबार पे आए, और हमको तो बोलना चाहिए साक्षात प्रमाण। हमने जानते थे इनके बारे में, लेकिन आज हमको ये पुण्य प्रताप देखने को मिला। और आज एक पत्रकार का तो पूरा दिखाई दिए, तो वो तो देख के तो आत्मा रोंग रोंग खड़े हो गए हमारे। बहुत अच्छा लगा। मतलब जो पर्ची निकालते हैं, जो इनको संकेत होता है, इसे मानते हैं आप? बिल्कुल, बहुत मानती हूँ मैं। जो चुनौती दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो महाराष्ट्र के लोग हैं। इसके पहले जब बालाजी सरकार महाराष्ट्र में प्रवचन देने गए थे, राम कथा कहने गए थे, तो वहाँ पर कुछ धर्म विरोधी लोग इस सनातन धर्म का विरोध करके, बालाजी सरकार का विरोध करके, वो उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि ये पाखंड है, ये पाखंड है और इसे बिल्कुल भी ये धर्म विरोधी है। ये जो भी कर रहे हैं ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, और जो हमारे देश में जो धर्मांतरण का जो काम चल रहा है, इतना विशेष रूप से फैला हुआ है कि छोटे छोटे गरीब लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके लिए बालाजी सरकार एकदम इतने कठोर रूप से खड़े हैं और होना चाहिए। और हम सनातन हिंदू सब एक है और उनके लिए जागरूक रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। और महिलाएं उनसे जानते हैं, आज आप दरबार में आए हुए, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी कि दरबार हमने भी पहली बार ही देखा है और कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ रायपुर में ही देखा है ये दरबार को। और जो अफवाह फैलाए हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि देश की युवा, बहुत सारी जनरेशन है जो अभी सुधर रही हैं, भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था जता। अभी तक आस्था नहीं रखते थे, इनके आने के बाद आस्था बढ़ी है? आस्था पहले भी रखते थे पर उतना नहीं रखते थे। अब जैसा जैसा आ रहे हैं बाबा जी लोग, उनके प्रति क्या बोलते हैं, प्रेम भावना, श्रद्धा भावना उसके प्रति भी बढ़ता है। जो सवाल लिख के देते हैं, मानते हैं कि वो पहले से डिसाइड नहीं है, इधर आने के बाद उनको दिव्य दृष्टि से प्राप्त होती जानकारी? हाँ, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि वो हम उनको जानते हैं तो हमारी बातें उनको पता होगी। इस बारे में हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, वो यहीं आने के बाद पता चल रहा है। क्योंकि इतना ही रहता तो बहुत सारे पत्रकार यहाँ से लेके जाते हैं ना, हम यहीं पे रहते, उन लोग नहीं रहते, उन लोग बाहर से लोग आते हैं। और लोग आप कैसा महसूस कर रही हैं दरबार में? बहुत अच्छा। आप क्या मनोकामना लेके आई थी? मनोकामना पूरी हुई या नहीं हुई? अर्जी लगी नहीं लगी आपकी? अर्जी लगे ना लगे, उनकी कृपा है तो अर्जी लगी बराबर है। अच्छा, आप भी आई हुई लग रहा है दूर से। कहाँ से आई हैं आप? मैं रहेजा रेसिडेंसी से अवंती बिहार से आई हूँ। मैं मनोकामना लाई थी, अर्जी लगे तो लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सामने बैठ के थोड़ा, जब भजन होते हैं, थोड़ा डांस करूँ, नाचूँ, पर मेरी यही इच्छा थी। और सामने बैठूँ, उनके दर्शन करूँ, साक्षात दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। बिना पास के मतलब सामने कोई बैठाया है, अगर बिना पास के, तो वो सिर्फ बालाजी सरकार की मर्जी है, जो बिना पास, बिना वीआईपी पास के सामने में ना 1 रुपया खर्च हो रहा, ना कोई टोकन, ना कोई पास, फ्री में से कोई टोक रोक नहीं, सिर्फ श्रद्धा और उनका आशीर्वाद, जिनके रूप में पूरा संसार चल रहा है उनका। और भी लोग हैं, उनसे बात करने। अच्छा, और भी लोग। सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है, जो लोग चैलेंज करते हैं उनको ये अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं उनकी, क्योंकि इनके जैसे हमने पंडित आज तक देखे नहीं है। मैं खुद वो इसलिए कि वो न सोचते हैं, न वो करते हैं कि मुझे हिंदी बोलना है, कि इंग्लिश बोलना है, कि संस्कृत बोलना है। एक बहुत सरल, और जिनके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है। मैं भी नहीं मानती, लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा। मैं YouTube में और उसमें देखती थी तो मुझे भी कुछ वो लगता था, लेकिन मैं उनकी चुनौती जो दे रहे हैं, जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो चुनौती दे रहे हैं? वो नास्तिक हैं, और उनको एक जो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी जो बुद्धि ये काम नहीं कर रही है। जो नहीं तो ऐसे संत को छोड़कर वो इस तरह की फालतू की बातें ना करते और अपना समय इस तरह से वेस्ट ना करते, बल्कि वो अपना समय उनका प्रचार करने में, उनका हर चीज़ कितनी अच्छाई है, क्या है, लोगों का भला कर रहे हैं, उस तरीके से उनका प्रचार करते। लेकिन अभी जो किए वो गलत किए। लेकिन आज तक सच्चाई की जीत हुई है, हिंदू की जीत हुई है, और भगवान इस धरती पे है और रहेंगे। जय श्री राम। कुछ लोग आए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है वह पूजनीय है। श्री बागेश्वर धाम सरकार से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, अगर जब तक के वो हिंदू राष्ट्र हित में लगे रहेंगे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। कौन विरोध कर रहा है? हिंदू राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? हिंदू राष्ट्र का विरोध है कुछ
मौलवी आला जो वही जो बताते हैं शू करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। वो कर रहे हैं जिनको भगवान के प्रति विश्वास है ही नहीं है, जो भगवान क्या है उसको जानते ही नहीं है। भगवान आज किसी न किसी रूप में माननीय बागेश्वर धाम जी वाले बाबा साहब को हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में भेजे हैं, किसी न किसी रूप में भेजे हैं। और आज किसी ने आज तक का भगवान का रूप को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन माननीय बागेश्वर धाम जी ने भगवान कैसा होता है ये देखें। कौन प्रचारित कर रहा है, कौन चुनौती दे रहा है, कौन लोग हैं वो जो भगवान को नहीं मानते हैं। और भगवान को तो राम भगवान को भी किसी ने उसके विरोध में आवाज उठाए हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो चुनौती दे रहे हैं वे कुछ असामाजिक तत्व ही हैं, विरोध करना उनका काम है। लेकिन ये कहावत भी है, उस पेड़ को ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते जिसके फल मीठे होते हैं। मतलब इस धाम के फल मीठे हैं, इसलिए लोग इनके दरबार में आ रहे हैं। कार्य के हमेशा से विरोध होते आए हैं, आज भी हो रहा है। श्री राम मंदिर के लिए भी विरोध हुआ था, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था। आज उनका परिणाम आप देख रहे हैं, भव्य राम मंदिर बनने वाला है। कुछ बोला जाएंगे जी, ये जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी पब्लिक है, इतनी सारी श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए सब लोग जुटे हुए हैं। ऐसी यदि बात होती किसी के YouTube चैनल या फिर इससे विश्वास यदि टूटता तो इतने सारे लोगों की भीड़ नहीं होती। चुनौती देने आए थे वो नास्ते क्या मानते हैं, भगवान की मानते, कौन लोग हैं वो? हमारे धर्म के होते हुए भी वो अधर्मी है, इसीलिए उन्होंने ये बात रखी है कि हम लोग के हिंदू धर्म में उन्होंने आवाज उठाई है इस तरीके की। वो देख लिए कि हाँ हमारी ललकार कितनी दूर तक पहुँच सकती है। जय श्री राम। तो ये थी बागेश्वर धाम की महिलाएं जो पहुंची हुई है, और उनका कहना है जो लोग बागेश्वर महाराज को चुनौती दे रहे हैं वे सनातन धर्म के विरोधी हैं, नास्तिक है, और यही कारण से चुनौती दी जा रही है, यह इनका कहना है। और आज अपनी विश्वास आस्था के साथ इस दरबार में अपनी अर्जी लगाने आई थी। आज कुछ लोगों की अर्जी लगी है, कुछ की नहीं लगी है, कुछ की कल लगेगी, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि परसों भी अर्जी लगे, और ये लोग आते रहेंगे, अपनी अर्जियाँ लगाते रहेंगे। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।